Hello my dear students, this is Sir Naseem Zulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ इथाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या बात लिखते हैं भाई? व्हाट वी राइट? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या होगा इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला? C2H2। फिर हम क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इथाइन का आप जानते हैं कि ये जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका हो गया इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन क्या लिखते हैं? आईयूपीएसी नेम। और इथाइन का आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? इथाइन ही हुआ। उसके बाद क्या लिखते हैं? अच्छा, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। एसिड मतलब दो। तो ये आपकी तारुफ हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, मेन चीज़ सब खुलेगा टॉपिक इसका आगे आके, ठीक है। फिर आपको लगेगा सर ये तो कुछ भी नहीं था, बिला वजह में लिख दिया, ये तो हिफ्ज हो गया हमें ऐसे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर। सेम वही जिस तरह से आपने हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, चैप्टर 4 में केमिकल बॉन्डिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ये बताएं कि इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp होगी, चूँकि आप जानते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। sp हाइब्रिडाइजेशन में तो शेप कैसा होगा? बॉन्ड एंगल कैसा होगा? 180 डिग्रीज। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन शो करता हूँ, फिर हम देखते हैं कितने अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे और कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p2। 2p2 को किस तरह लिखें? 2px 2py 2pz। हुंस रूल को फॉलो करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगाना है। हिब्स हो गया होगा आपको अब ये, और यहाँ पर 0। ये कौन से स्टेट? ग्राउंड स्टेट। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक्साइटेड स्टेट के अंदर होती है और हमेशा वैलेंस शेल के अंदर होती है। तो इस 1s को मिटा देंगे, सही है। अब आते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, तो क्या होगा? S से एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा कहाँ? 2pz पर, और ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब ये आ गया यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी करनी है? sp, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जनरेशन होती है, ठीक है। तो ये वाला एक sp बन जाएगा और दूसरा sp ये वाला बन जाएगा। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएंगे जो लीनियर अरेंजमेंट में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 2py और 2pz ये कैसे रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लेगा। अब अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा तो कैसे रहेगा भाई? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। एंड इट विल मेक, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एंड इट विल मेक पाई बॉन्ड। कौन सी ओवरलैपिंग से? बाय पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहला कार्बन और उसके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये सब बना। तो आप ना बनो, पहले देख लो। फर्स्ट कार्बन आया, तो ये उसके आपके पास जो है वो 2 जो है वो ऑर्बिटल्स आ गए sp2। इसके शॉर्टर लोब्स इधर चले गए, इसके शॉर्टर लोब इधर चला गया, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर। ओके, सो कार्बन, हियर इज कार्बन, ठीक है। सो कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स, एक यहाँ पर आ गए और एक यहाँ पर आ गए, सही है। देन तो इसमें इसके शॉर्टर लोब्स यहाँ पर, इसके शॉर्टर यहाँ पर,
ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके मौजूद हैं, py और pz, तो दोनों को डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पहला आ गया यहाँ पर, तो दैट इज py अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, और एक pz भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। pz बाहर की तरफ निकला होगा, बट उसको हम बना नहीं सकते हैं 3D में, तो हम उसको उससे तिरछा करके दिखा देते हैं। ये आपके पास pz ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक हाइड्रोजन को यहाँ पर लाकर जोड़ दो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग कर लिया सिग्मा बॉन्ड से। अब आते हैं दूसरे कार्बन की तरफ। दिस इज़ द सेकंड वन कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक इसका ऑर्बिटल, फिर यहाँ से इसका ऑर्बिटल, इधर से एक शॉर्टर लोब, इधर से एक शॉर्टर लोब, ठीक है। इधर पे बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री है, इधर पे बॉन्ड एंगल इधर से भी ले लोगे तो 180 डिग्री है। सबसे पहले ये आपस में जुड़ गया सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, दोनों कार्बन एटम्स। ये वाला सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया और ये वाला सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड तैयार कर लेते हैं। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इधर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, ओवरलैपिंग से हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद दो इसके भी अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, दूसरा कार्बन है ये। तो दिस इज़ द फर्स्ट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल py, जिसको हम कह रहे हैं, तो ये y एक्सिस पर है और दूसरा z एक्सिस पर है, जिसको हम लोग pz कह रहे हैं। ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं लिया है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया pz एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हो गया यहाँ पर। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये py और py साथ में जुड़ जाएंगे पैरेलल ओवरलैपिंग से, और ये पहला पाई बॉन्ड तैयार हो जाएगा, ये पहले डबल बॉन्ड जिससे बन जाएगा। फिर उसके बाद ये pz और pz साथ में ये भी साइड वेज ओवरलैपिंग से जुड़ जाएंगे, और सेकंड पाई बॉन्ड तैयार हो जाएगा दूसरा वाला। इस तरह टोटल यहाँ पर आपके पास इथाइन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर इथाइन को आप देखें यहाँ पर टोटल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और उसके साथ एक पाई बॉन्ड जोड़ दो, 2 पाई बॉन्ड्स हैं टोटल। क्लियर है कि दो तरह से हम इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। वी हैव टू जस्ट डिस्कस 2 मेथड्स हियर। There are several more methods as well, but I am going to discuss only 2 methods which are explained in your book, ठीक है, not the rest of them. So by the hydrolysis of calcium carbide, hydrolysis means reaction with water. जब कोई चीज़ रिएक्शन पानी से करे, वाटर से करे, then it is hydrolysis. और कैल्शियम कार्बाइड एक कंपाउंड है जिसकी हाइड्रोलिसिस करने से हमें इथाइन मिल सकता है। रिएक्शन पे आते हैं। CaC2, this compound is called calcium carbide. सही है। So this specific compound is called calcium carbide. इसी को नॉर्मली सिर्फ कार्बाइड कहा जाता है, और इसी कार्बाइड को एक गलत नाम से हमारे मतलब कि पाकिस्तान में ये मशहूर है कार्बेड या कारपेट के नाम से। तो वो कार्बेड या वो कारपेट जो नॉर्मली जो है वो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आम वगैरह को ये डिफरेंट और फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 99.9% आबादी पाकिस्तान की इसको कारपेट ही कहती है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो कार्बेट कहती है। बट ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। केमिस्ट्री के स्टूडेंट जानते हैं कार्बाइड, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को कार्बाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है उस कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का, जिसकी मदद से कैरी को कुछ ही दिनों में जो है वो राइप मैंगो में कन्वर्ट किया जा सकता है। आम की पेटी के अंदर डला हुआ होता है, मीरपुर खास से अगर आप लेकर आओ आम तो जी जस्ट कैल्शियम कार्बाइड ही फिर इथाइन और देन इथीन को प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम कार्बाइड होता तो है कारपेट, वही कारपेट इथीन को लिबरेट करता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड की करनी है हाइड्रोलिसिस। क्या आपने कभी कारपेट का बम फाड़ा है किसी ने? लड़कियों को तो छोड़ देते हैं, बॉयज़ में से कभी कारपेट का बम फाड़ा है? तो काफ़ी ज़्यादा शरीफ बच्चे मुझे क्लास में मिले। कारपेट का बम क्या होता है? मतलब कारपेट आपने देखा होगा नॉर्मली कार्बाइड जिसको हम कहते हैं, वेल्डिंग वाले के पास होता है रखा हुआ, पत्थर जैसा होता है, गैस वेल्डिंग जो करते हैं। तो वो हम छोटे से टीन के डब्बे के अंदर उसको कार्बाइड को हम डाल देते थे,
फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी उसमें डालने के बाद डब्बे को बंद करके हिलाते थे, उसके बाद रख देते थे, तो उसके अंदर से गैस निकलती थी और धमाके से फट जाता था। नहीं किया कभी ऐसा, बम कभी नहीं मिला। उसके बाद दोबारा पत्थर में दोबारा पानी डाल के दोबारा हिला, दोबारा फटता था धमाके से। तुम लोग अच्छे दौर में पैदा हो गए, हमारे दौर में शब बारात में इतने पटाखे फटते थे कि कान सुन हो जाता था। अब तो शब बारात में सब शरीफ हो गए हैं, पैसे नहीं है ज़्यादा फाड़ने के बम, ठीक है, लोग पैकेज करा ले रहे हैं मोबाइल का उस पैसे में, तो वो दौर तब्दील हो चुका है। तो मैं बता रहा था यही कैल्शियम कार्बाइड होता है जो नॉर्मली हमने बचपन में इस्तेमाल किया। अब क्या होता है उसमें रिएक्शन, इसको समझना है। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन कराना है HOH के साथ, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, दैट इज प्लस माइनस, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कैल्शियम मिलेगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो ये बन जाएगा C2H2, तो बन गया इथाइन यहाँ पर। अब इसमें अगर आपको बैलेंस करना है सो यू कैन बैलेंस द इक्वेशन इजीली। यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, एंड द इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। So this is the first method by which you can prepare ethine by the hydrolysis of calcium carbide, by reacting calcium carbide with water, and it is not a very complex और रॉकेट साइंस नहीं है कोई इसके अंदर, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। दिख गया सबको? ओके। सेकेंड रिएक्शन, बाय द डिहाइड्रो हैलोजिनेशन of 1,2-dichloroethane। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को नया टॉपिक नहीं है, लास्ट क्लास में इससे हमने इथीन बनाया था। इसी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन को हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं नहीं बताऊंगा दोबारा कि भाई बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। इसके लिए हमें एक एलिमिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है, जो क्या होता है हमारे पास, KOH, और ऐसा वैसा KOH नहीं होता, अल्कोहलिक KOH होता है। अल्कोहल में डूबा हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटैश, दिस इज द एलिमिनेटिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन, जो यही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, हमारे पास रिमूवल हो जाती है हाइड्रोजन की और उसके साथ साथ हैलोजन की। हाइड्रोजन और हैलोजन एक साथ निकल जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर से, और 1,2-डाइक्लोरोइथेन की हमें करनी है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगा, डबल स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले फर्स्ट स्टेप चेक करो, बहुत ध्यान से सुनना है मेरी हर एक बात को। मैं खुद भी ज़रा सा भी डाइवर्ट नहीं हो रहा अपने लेक्चर से, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा, चूँकि मुझे पता है इसके अंदर बहुत परेशानी का, टीचर ही गड़बड़ा जाए ना तो बच्चा डबल गड़बड़ा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, मेरी हर बात को गौर से सुने। तो ये यहाँ पर आके आपके पास 1,2-डाइक्लोरोइथेन बनाना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दिया। इसी को हम लोग कह देंगे 1,2-डाइक्लोरोइथेन। और लास्ट क्लास में इसी को हमने कहा था, ये तो IUPAC नेम है ना, कॉमन नेम में मैंने बताया था, अगर अलग अलग कार्बन पे Cl अगर लग जाए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन और अलग अलग कार्बन पे Cl लगा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, विसिनल। तो इट इज़ विसिनल डाइक्लोराइड। और अगर एक साथ लग जाएगा तो उसको भी मैंने बताया था, देन इट इज़ जिमिनल। तो विसिनल जिमिनल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे अभी, ठीक है। देन इसकी करनी है एलिमिनेशन, इसका एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव करना है। तो KOH से रिएक्शन कराना है और KOH होगा अल्कोहलिक, अल्कोहल आपको एरो के ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को अभी आप फंक्शनल ग्रुप मान लो, किसी एक क्लोरीन को पहले निकाल लो, मैं उसको निकाल लेता हूँ। ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है वो बीटा कार्बन है, ठीक है। अब बीटा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट कर दो। मैं यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये वाला मैं हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा हूँ और ये वाला क्लोरीन एलिमिनेट कर रहा हूँ। ये बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देन ये Cl, अब K प्लस OH माइनस है ना भाई, K Cl के साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये H आकर इस OH के साथ आकर मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऊपर एक Cl मौजूद है, नीचे से हाइड्रोजन निकल गया, कार्बन, ऊपर से क्लोरीन निकल गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस KCl बना और साथ में H2O बना, वाटर बना। दोनों कार्बन में चेक करो 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 4 बॉन्ड पूरे करेगा। कैसे करेगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कहते ही ऐसे रिएक्शन को जिसमें फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड होती है। एडिशन का उल्टा होता है, एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन में जुड़ता है पाई बॉन्ड, बनता है पाई बॉन्ड। सही है, अभी तो नहीं बना। इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट आया आपके पास, एक बार फिर से इसके जो है वो हम क्या करेंगे, जो है डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कर देंगे ताकि एक और बॉन्ड बन जाए। तो यहाँ पर दोबारा से करते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फिर से ले लिया आपने KOH, और ऐसा वैसा KOH नहीं लिया, कैसा लिया, अल्कोहलिक ले लिया। ठीक है, और अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। यहाँ पर आप इसको फंक्शन ग्रुप मान लो, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अब ये दोनों में से कोई भी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो। ये वाला एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो ये कार्बन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, होगा क्या, Cl निकल जाएगा इस K के साथ और H निकल जाएगा इस OH के साथ। क्या बन गया बच्चों, हाइड्रोजन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन प्लस KCl प्लस H2O। दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड आप सबको दिख रहे हैं, स्टेबल नहीं है। अभी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4-4 बॉन्ड पूरा करना है, तो क्या होगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा, बन गया इथाइन। समझ में आया कैसे बना।